हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी मस्त होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं सरस वंश कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग साहित्य में चित्रकला पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों का पार्ट 1 जो कि रामायण से संबंधित था और पार्ट 2 जो कि महाभारत से संबंधित था वो पूरा हो चुका था। आज हम लोग अष्टाध्यायी के बारे में पढ़ेंगे कि अष्टाध्यायी में किस प्रकार से कला के बारे में क्या क्या कहा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो अष्टाध्यायी है इसका समय काल क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका जो समय काल है वो 500 ईसा पूर्व है। कितना है? 500 ईसा पूर्व। अगर पूछा जाए अष्टाध्यायी का समय काल कितना है, तो अष्टाध्यायी का समय काल 500 ईसा पूर्व है। और अगर पूछा जाए कि अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है, तो अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? पाणिनि। फ्रेंड्स, ऐसे भी इसमें पूछा जाता है कि जो पाणिनि है वह किसकी रचना है। तो जो पाणिनि है वह पाणिनि ने किसकी रचना की है? तो पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की है। ठीक है, और इन्होंने किन्होंने पाणिनि ने कला को क्या कहा है? तो इन्होंने कला को शिल्प कहा है। क्या कहा है? शिल्प। किसमें? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ में पाणिनि ने कला को शिल्प कहा है। क्या कहा है? शिल्प। ठीक है, फिर अगर पूछा जाए कि कला जो है इसको कितने भागों में बांटा गया है, तो कला को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से वह 2 रूप हैं? पहला है कारुशिल्प और दूसरा है चारुशिल्प। कौन से? कारुशिल्प और चारुशिल्प। तो फ्रेंड्स, जो कारुशिल्प है, कारुशिल्प के अंतर्गत हम लोग उपयोगी या वास्तविक कला को रखते हैं, यानी जो दैनिक जीवन से संबंधित इंसान की जरूरतें होती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? उपयोगी कला के रूप में देखते हैं। और जो चारु शिल्प है इसको ललित कला कहते हैं। ठीक है, तो उपयोगी कला के अंतर्गत हम लोग सुनार है, लोहार है, बढ़ई है, ठीक है, मिस्त्री है, इन लोगों को देखते हैं। और जो हमारा ललित कला है इसके अंतर्गत मूर्ति है, चित्र है, संगीत है, स्थापत्य है और काव्य कला है, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें कि अष्टाध्यायी में और किसका उल्लेख किया गया है, तो इसमें पशु, पक्षी, मानव, पहाड़ आदि का जो है उल्लेख किया गया है, यानी इनके भी चित्र बनाने का उल्लेख इसमें किया गया है। हमारा अगला कौन सा ग्रंथ है? हमारा अगला ग्रंथ है नाट्य शास्त्र। यह बहुत ही फेमस ग्रंथ है और आप सभी लोग जानते भी होंगे कि जो नाट्य शास्त्र है यह किसने लिखा है? तो यह लिखा है भरत मुनि ने। पूछा जाए कि नाट्य शास्त्र के प्रणेता कौन है, तो भरत मुनि हैं। या भरत मुनि का कौन सा ग्रंथ प्रसिद्ध ग्रंथ है? तो नाट्य शास्त्र जो है वह भरत मुनि का प्रसिद्ध ग्रंथ है। भरत मुनि को प्रथम सौंदर्य शास्त्री भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है भरत मुनि को? भरत मुनि को प्रथम सौंदर्य शास्त्री भी कहा जाता है। अब हम लोग बात करें तो जो कला है, कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ और इसकी जानकारी हमें कहाँ मिली? नाट्य शास्त्र में। मतलब हम लोगों को कैसे पता कि कला जो शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिला? तो यह हम लोगों को पता चला है नाट्य शास्त्र के माध्यम से। मतलब नाट्य शास्त्र में ऐसा लिखित है कि जो कला शब्द है इसका प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। यह हमें कैसे पता चला? नाट्य शास्त्र के माध्यम से पता चला। और जो नाट्य शास्त्र है, नाट्य शास्त्र में ही सर्वप्रथम कला शब्द का प्रयोग यथार्थवादी हुआ है। यथार्थवाद यानी जगत जिसे सत्य माने। ठीक है, ये यानी रियलिज्म। इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? रियलिज्म। तो नाट्य शास्त्र में ही सर्वप्रथम कला शब्द का प्रयोग हुआ है। क्या हुआ है नाट्य शास्त्र में सर्वप्रथम प्रयोग? यथार्थवादी सर्वप्रथम प्रयोग। कैसा हुआ है नाट्य शास्त्र में? तो इसमें यथार्थवादी प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब हम लोग रंगों के बारे में अगर बात करें तो जो लाल, पीला और हरा रंग है, यह कैसे रंग है? यह प्रकाश के रंग है। कैसे रंग है? यह प्रकाश के रंग है। पूछा जाए कि प्रकाश के रंग कौन कौन से हैं, तो लाल, पीला और हरा प्रकाश के रंग हैं। इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि प्रकाश के रंग और पदार्थ के रंग दोनों अलग अलग हैं। इसमें लाल, पीला और हरा है, इसमें हरा की जगह पे नीला है। ठीक, इसमें क्या है? लाल, नीला और पीला। तो लाल, पीला और हरा किसके हैं? प्रकाश के रंग। और लाल, नीला और पीला किसके हैं? पदार्थ के रंग। ठीक है, फिर अगला है, यह भी पूछा जाता है कि कौन से रंग मिलाकर कौन सा रंग बनता है। तो लाल और पीला रंग मिलाकर कौन सा रंग बनता है? नारंगी। और लाल और नीला और पीला मिलाकर कौन सा रंग बनता है? हरा मिलता है। अगर हम लोग बात करें कि मूल रंग कितने हैं, तो जो नाट्य शास्त्र है, नाट्य शास्त्र में मूल रंग 3 प्रकार के बताए गए हैं। किसमें? नाट्य शास्त्र में। कौन कौन से? लाल, पीला और काला। लाल, पीला और काला अगर पूछा जाए तो नाट्य शास्त्र के अनुसार 3 रंग है। ठीक है,
फिर है रंगों या वर्णों से मन पर पड़ने वाले प्रभाव का उल्लेख नाट्यशास्त्र में मिलता है। यानी जो रंग है, रंग को हम लोग वर्ण भी कहते हैं, तो इनका जो प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है उसका उल्लेख कहाँ मिला है? नाट्यशास्त्र में मिला है। फिर अगला पॉइंट है कि भरत मुनि ने अपनी रचना नाट्यशास्त्र में रसों की संख्या 8 बताई है। किसने बताई है रसों की संख्या? 8। तो बताई है नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने। वैसे हमारे रस कितने हैं? 9। लेकिन भरत मुनि के अनुसार अगर पूछा जाए तो भरत मुनि के अनुसार जो रस है इनकी संख्या 8 है। किसमें? नाट्य शास्त्र में। किसमें ऐसा कहा गया है? तो यह नाट्य शास्त्र में कहा गया है कि जो रस है इनकी संख्या कितनी है? 8 है। इस ग्रंथ में 36 अध्याय और 700 पृष्ठ हैं तथा इसका उपनाम पंचम वेद भी मिलता है। यहाँ पे किस ग्रंथ की बात हो रही है? तो यहाँ पे जो हमारा नाट्यशास्त्र ग्रंथ है इसकी बात हो रही है कि जो नाट्यशास्त्र ग्रंथ है इसमें कितने अध्याय हैं? तो इसमें 36 अध्याय हैं। कितने? 36 अध्याय हैं। और अगर पृष्ठ की बात करें तो इसमें पृष्ठों की संख्या कितनी है? 700 संख्या है। और नाट्यशास्त्र का उपनाम पूछा जाए तो नाट्यशास्त्र का उपनाम क्या है? इनका उपनाम है पंचम वेद। ठीक है। तो जो नाट्यशास्त्र में रस बताए गए हैं वह रस कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो 8 रस इन्होंने जो बताए थे वह रस इस प्रकार से हैं। पहला है श्रृंगार रस, दूसरा है रौद्र रस, तीसरा है वीभत्स रस, चौथा है हास्य रस और पांचवा है करुण रस, छठा है अद्भुत रस, कौन सा? अद्भुत रस, और सातवां है भयानक रस, आठवां है वीर रस। और भरत मुनि के अनुसार अगर पूछा जाए कि भावों की संख्या कितनी है तो जो भाव हैं वह कितने हैं? 49। स्थायी भाव पूछे जाएं तो स्थायी भाव 8 हैं, संचारी भाव 33 हैं और सात्विक भाव 8 हैं। ठीक है। तो जो हमारा नाट्य शास्त्र से संबंधित टॉपिक था वह आज कंप्लीट हो गया है। और कल हम लोग जो कालिदास हैं, कालिदास से संबंधित जितने भी उनके ग्रंथ हैं और उसमें ग्रंथों में कला का किस प्रकार से प्रयोग हुआ है वह हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज का टॉपिक हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को यह सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और थैंक यू फ्रेंड्स।